दोस्तों, ताइवान का मुद्दा चीन के लिए काफी संवेदनशील है। पूरी दुनिया की नजर ताइवान के ऊपर तब बन गई जब अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करने पहुंची और चीन ने युद्ध छेड़ देने की धमकियां देना शुरू कर दी। लेकिन भारत ने काफी समझदारी से काम लिया और इस पूरे विवाद के दौरान काफी शांत रहा, जिसका फायदा भारत को मिला और भारत बिना वजह के विवाद में नहीं फंसा, बल्कि भारत अपने आर्थिक विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था। वहीं पर ताइवान ने भी ये बात अच्छे से समझ ली थी, क्योंकि भारत ने अभी तक चाइना की वन चाइना पॉलिसी को लेकर समर्थन नहीं जताया है। इसीलिए भारत ताइवान का ही समर्थन कर रहा है और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि एक लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत हमेशा ताइवान का ही समर्थन करेगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच का विवाद अब लगातार बढ़ रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये बात कही है कि भारत और चीन के रिश्ते काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वहीं पर ताइवान और भारत के रिश्ते लगातार सुधरते जा रहे हैं। आर्थिक साझेदारी के साथ साथ ताइवान और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ताइवान ने अब एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारत भी धर्म संकट में फंस चुका है। दरअसल आपने इंटरपोल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की तरह काम करती है। यानी कि अगर किसी एक देश में अपराध होता है और अपराधी किसी दूसरे देश में चला जाता है तो ऐसे क्राइम को संभालने के लिए इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का इस्तेमाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस न केवल दो देशों के बीच में हुए अपराध को संभालती है, बल्कि अगर किसी एक देश में हुए अपराध की जड़ किसी अलग देश में होती है तो ऐसे मामले को भी इंटरपोल ही देखती है। ये पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अपराध को काबू करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण संगठन है और इस साल इसकी जनरल असेंबली भारत में होनी है। दरअसल ताइवान ने अब भारत से ये गुहार लगाई है कि भारत को ताइवान की मदद करनी चाहिए इंटरपोल की सदस्यता हासिल करने के लिए। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दरअसल ताइवान विश्व में ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बनना चाहता है ताकि वह दुनिया में अपनी बात खुलकर कह सके, जबकि चीन ताइवान के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यता के सख्त विरोध में है। चीन का अभी भी ये मानना है कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है और अगर ताइवान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा और सदस्य बनता रहेगा तो इससे ताइवान की दावेदारी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में और ज्यादा मजबूत होगी और तब चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि चीन काफी ज्यादा गुस्से में रहता है जब भी कोई देश ताइवान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि ताइवान ने भारत का नाम लेकर खुलकर भारत से मदद मांगी है। इसीलिए भारत के ऊपर अब काफी दबाव बन चुका है कि भारत ताइवान को इंटरपोल की जनरल असेंबली की सदस्यता दिलाने में मदद करे और अगर भारत ऐसा करता है तो चीन भारत से और ज्यादा गुस्सा होने वाला है। भारत के ताइवान के साथ पिछले कुछ सालों में अपनी साझेदारी काफी ज्यादा बढ़ाई है। ताइवान और भारत की आर्थिक साझेदारी भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है। इसीलिए अगर ताइवान के ऊपर चीन हमला कर देता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। देखा जाए तो ताइवान एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति भी है। इसीलिए ताइवान पर अगर हमला होता है तो पूरी दुनिया की ही अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं पर शायद अब ये समय आ चुका है कि अब विश्व के सारे देश एकजुट होकर ताइवान का समर्थन करें और चीन को यह बात बताएं कि उनकी मनमानी से दुनिया नहीं चलने वाली और उन्हें भी विश्व की कानून का पालन करना ही पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बयान दिया था कि भारत और चीन के रिश्ते एक काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और एशिया का विकास नहीं हो सकता जब तक भारत और चीन एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही देश एशिया में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब चीन ने डॉक्टर एस जयशंकर के बयान का समर्थन करते हुए बयान जारी किया है और ये बात कही है कि चीन चाहता है कि वह भारत के साथ मिलकर विकास की राह पर काम करे ताकि दोनों देश उन्नति करे। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इसके साथ साथ चीन ने यह भी कहा है कि वह यह उम्मीद रखते हैं कि भारत चीन के साथ अपने रिश्ते ठीक करने के लिए तेजी से काम करेगा और दोनों देश इस क्षेत्र में काफी प्रगति करेंगे। चीन ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भारत और चीन के पास एक साथ काम करने की ज्यादा वजह है बजाय कि एक दूसरे से दुश्मनी करने के। यानी कि चीन भी यह बात मानता है कि अगर भारत और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों ही देश काफी ज्यादा उन्नत हो सकते हैं। तो दोस्तों, जहां एक तरफ ताइवान भारत से मदद मांग रहा है, वहीं पर चीन भी भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहता है, जिससे यह बात समझ में आती है कि भारत विश्व में एक काफी मजबूत और प्रभावशाली देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और भविष्य में भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। इसके लिए भारत की कूटनीति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को ताइवान का साथ देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।